तो दोस्तों बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है यूकेलिप्टिस, ऑप्शन बी बांस, ऑप्शन सी शहतूत या फिर ऑप्शन डी सिकोया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांस। दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा बांस है और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे लंबा पौधा कौन सा होता है तो यूकेलिप्टिस। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन आपके सामने है कोंकणी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी तेलुगु या फिर ऑप्शन डी मलयालम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मलयालम। दोस्तों याद रखिएगा कि लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है, गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख है? ऑप्शन आपके सामने है भाग 2, ऑप्शन बी भाग 9, ऑप्शन सी भाग 17 या फिर ऑप्शन डी भाग 20। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 9। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है तो भाग 2 में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राजभाषा का उल्लेख किस भाग में है तो भाग 17 में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है तो भाग 20 में है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है द बंगाल गजट, ऑप्शन बी यंग इंडिया, ऑप्शन सी उदंत मार्तंड या फिर ऑप्शन डी इंडिया गजट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदंत मार्तंड। दोस्तों याद रखिएगा कि हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड है और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसके संपादक कौन थे तो याद रखिएगा पंडित युगल किशोर जी थे। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन आपके सामने है 1970, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 2000 या फिर ऑप्शन डी 2014। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1970। दोस्तों याद रखिएगा कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का जो प्रारंभ हुआ था वो 1970 में हुआ था और अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है तो दुग्ध उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पुरस्कार भारत सरकार द्वारा नहीं दिया जाता? ऑप्शन आपके सामने कलिंग पुरस्कार, ऑप्शन बी भारत रत्न, ऑप्शन सी पद्म भूषण या फिर ऑप्शन डी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलिंग पुरस्कार। दोस्तों याद रखिएगा कि कलिंग पुरस्कार जो कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है इसे भारत सरकार द्वारा नहीं दिया जाता बल्कि इसे यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है तो भारत रत्न है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है तो पद्म भूषण है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है? ऑप्शन आपके सामने है जबलपुर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इलाहाबाद। दोस्तों याद रखिएगा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं तो 25 उच्च न्यायालय है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का अंतिम उच्च न्यायालय कौन सा है तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, ऑप्शन बी विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, ऑप्शन सी विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च या फिर ऑप्शन डी विश्व जल दिवस 22 अप्रैल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्व जल दिवस 22 अप्रैल। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो विश्व जल दिवस है इसे 22 अप्रैल को नहीं मनाया जाता बल्कि 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है फ्रक्टोज, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन सी माल्टोज या फिर ऑप्शन डी गैलेक्टोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैक्टोज। दोस्तों याद रखिएगा कि दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध का जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है तो कैरोटीन के कारण होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है तो केसीन के कारण होता है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, देश विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन आपके सामने है 389, ऑप्शन बी 299, ऑप्शन सी 289 या फिर ऑप्शन डी 410।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 299। दोस्तों याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सदस्यों की संख्या जो निर्धारित की गई थी वो 389 थी, लेकिन देश विभाजन के बाद इनकी संख्या 299 थी। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है लेमना, ऑप्शन बी आर्किड, ऑप्शन सी वुल्फिया या फिर ऑप्शन डी साइकस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेमना। दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा लेमना है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा कौन सा है तो यूकेलिप्टस है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि साबूदाना किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है तो याद रखिएगा साइकस से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग किस चट्टान से बना है? ऑप्शन आपके सामने है ग्रेनाइट, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी बेसाल्ट या फिर ऑप्शन डी अवसादी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेसाल्ट। दोस्तों याद रखिएगा कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत जो है वो बेसाल्ट चट्टानों से बना है। अगला क्वेश्चन, एक्जिमो के बर्फ के मकान क्या कहलाते हैं? ऑप्शन आपके सामने इंजेलबर्ग, ऑप्शन बी मकान, ऑप्शन सी इग्लू या फिर ऑप्शन डी चैम्बर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इग्लू। दोस्तों आपने देखा होगा कि एक्जिमो जो जनजाति होती है इनके द्वारा जो मकान बनाए जाते हैं वो कुछ इस तरीके का होता है, और ये बर्फ में होता है और इन्हें इग्लू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शहद का मुख्य घटक कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने ग्लूकोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी फ्रक्टोज या फिर ऑप्शन डी माल्टोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रक्टोज। दोस्तों याद रखिएगा कि शहद में मुख्य रूप से फ्रक्टोज होता है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि फलों की शर्करा किसे कहा जाता है तो फ्रक्टोज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती है? ऑप्शन आपके सामने फेफड़ा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी मस्तिष्क या फिर ऑप्शन डी यकृत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मस्तिष्क। दोस्तों याद रखिएगा कि मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है वो मस्तिष्क में होती है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है तो तंत्रिका कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है? ऑप्शन आपके सामने है नीला, ऑप्शन बी सफेद, ऑप्शन सी लाल या फिर ऑप्शन डी काला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काला। दोस्तों याद रखिएगा कि सौर कुकर के अंदर का रंग काला होता है क्योंकि काला रंग अच्छा अवशोषक होता है जो कि प्रकाश को अपनी ओर अवशोषित करता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सौर कुकर में कौन से दर्पण का यूज किया जाता है तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि सौर कुकर जो होता है इसमें सूर्य के प्रकाश की किन किरणों को अवशोषित किया जाता है तो याद रखिएगा कि अवरक्त किरणों को अवशोषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने मीन, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी तांबा या फिर ऑप्शन डी फास्फोरस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारा। दोस्तों याद रखिएगा कि क्विक सिल्वर पारा को कहा जाता है। कभी कभी आपके सामने ये ऑप्शन पारद के रूप में देते हैं तो याद रखिएगा कि क्विक सिल्वर पारा या फिर पारद को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हरा प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अमीबा, ऑप्शन बी हाइड्रा, ऑप्शन सी यूग्लिना या फिर ऑप्शन डी पैरामीशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूग्लिना। दोस्तों याद रखिएगा कि यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है तब भी आपका आंसर हो जाएगा यूग्लिना को कहा जाता है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि चप्पल जंतु किसे कहते हैं तो पैरामीशियम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कॉकरोच के लार्वा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने निम्फ, ऑप्शन बी मैगट, ऑप्शन सी टैडपोल या फिर ऑप्शन डी कैटरपिलर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निम्फ। दोस्तों याद रखिएगा कि कॉकरोच के लार्वा को निम्फ कहा जाता है और मेढक के लार्वा को टैडपोल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स या फिर ऑप्शन डी प्लाज्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो डब्ल्यूबीसी होती है यानी कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है ये हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करती है, इसलिए इसे मानव शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जस्ते का फूल किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है जिंक फास्फाइड, ऑप्शन बी लाल दवा, ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी अमोनिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड। दोस्तों याद रखिएगा कि जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि चूहों को मारने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं तो याद रखिएगा जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एस्पिरिन किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने सिनकोना, ऑप्शन बी विलो, ऑप्शन बेलाडोना या फिर ऑप्शन डी डहेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलो।
दोस्तों याद रखिएगा कि विलो के पेड़ से एस्पिरिन प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इंसुलिन किससे प्राप्त किया जाता है तो याद रखिएगा कि डहेलिया के जड़ों से प्राप्त किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो क्लोरोक्विन दवा है जो कि मलेरिया के रोगों में उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है वो किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है तो याद रखिएगा सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गोवा या फिर ऑप्शन डी केरल। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपने कल का वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे क्योंकि कल की वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को करा दिया था। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।